जरा एक पल रुकिए। अपने जीवन के उस क्षण को याद कीजिए जब आपने आखिरी बार भगवान को पुकारा था। शायद किसी बीमारी में, किसी टूटे रिश्ते में, किसी नौकरी के डर में, या किसी ऐसी परेशानी में जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आपने कहा होगा, हे भगवान, बस इस बार सुन लो। लेकिन फिर दिन बीत गए, हफ्ते निकल गए और जवाब नहीं आया। मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान हर किसी की सुनते हैं या सिर्फ कुछ खास लोगों की? आज का ये वीडियो इसी सवाल का जवाब नहीं, बल्कि आपके जीवन की उलझनों का अर्थ समझाने के लिए है। आज हम जानेंगे प्रार्थना वास्तव में होती क्या है, हम कहाँ गलती कर देते हैं, भगवान देर क्यों करते हैं, और सबसे कठिन सवाल, भगवान ना क्यों कहते हैं। ये वीडियो सुनते समय इसे ज्ञान की तरह नहीं, अपने जीवन की कहानी की तरह सुनिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम ये है, भगवान सबकी नहीं सुनते। लोग कहते हैं उसके पास पैसा है इसलिए भगवान सुनते हैं, वो बहुत बड़ा भक्त है इसलिए सुनते हैं, मैं पापी हूँ इसलिए नहीं सुनते। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। भगवान सुनने में भेदभाव नहीं करते। वो मंदिर में खड़े अमीर को भी सुनते हैं, सड़क पर रोते गरीब को भी सुनते हैं, आस्तिक को भी सुनते हैं और नास्तिक को भी सुनते हैं, क्योंकि भगवान भावना सुनते हैं, शब्द नहीं। इसलिए यही एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, सुनना और पूरा करना दो अलग चीज़ें हैं। माँ अपने बच्चों की हर बात सुनती है लेकिन हर जिद पूरी नहीं करती। अगर बच्चा कहे, माँ मुझे चाकू दे दो, तो क्या माँ करेगी? वो सुनेगी लेकिन देगी नहीं। क्या इसका मतलब माँ ने अनसुना किया? नहीं, मतलब माँ ने भविष्य देखा। भगवान भी वही करते हैं। आज ज़्यादातर लोग प्रार्थना को एक मांग पत्र बना चुके हैं। सुबह मंदिर, भगवान ये दे दो, शाम को आरती, भगवान वो कर दो, और अगर नहीं मिला तो भगवान ने सुना नहीं। लेकिन प्रार्थना का असली अर्थ क्या है? कभी मांगना था ही नहीं। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ संस्कृत में प्रार्थना, प्र प्लस अर्थना। अर्थना का मतलब अपने भीतर की स्थिति को प्रकट करना। प्रार्थना का मतलब है, मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने हूँ। ये कोई सौदा नहीं है, मैं पूजा करूँगा आप फल दो। ये रिश्ता है, मैं आपके भरोसे हूँ। जब हम कहते हैं मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, इसी तरह चाहिए, तो भगवान से नहीं अपने अहंकार से बात कर रहे होते हैं। मांगने वाली प्रार्थना में डर छुपा होता है, तुलना छुपी होती है, इम्पेशेंस होती है, और जहाँ इम्पेशेंस है वहाँ शांति नहीं। इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं या तो अधूरी रह जाती हैं या पूरी होकर भी दुख देती हैं। अब बात करते हैं सबसे ऊंची प्रार्थना की। सबसे ऊंची प्रार्थना है समर्पण। समर्पण का मतलब है, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है। ये वाक्य बोलना आसान है लेकिन स्वीकार करना सबसे कठिन। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। यही प्रार्थना है। समर्पण में हम कहते हैं, अगर मिला तो भी ठीक, अगर नहीं मिला तो भी ठीक। यहाँ विश्वास जन्म लेता है। अब सबसे आम शिकायत, भगवान सुनते तो हैं लेकिन बहुत देर करते हैं। लेकिन सोचिए, बीज बोने के बाद अगर किसान अगले दिन फसल मांगे तो क्या मिलेगा? धैर्य। भगवान देर नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। 3 कारण जिनसे भगवान प्रतीक्षा करवाते हैं। आप अभी तैयार नहीं हैं जो आप मांग रहे हैं उसे संभालने के लिए। दूसरा, वह चीज आपको तोड़ सकती है अगर अभी मिल गई। तीसरा, सही समय आने ही वाला है लेकिन आप बीच में हार मान लेते हैं। भगवान का समय हमारी घड़ी से नहीं चलता। अब आते हैं सबसे दर्दनाक सवाल पर। जब जवाब ना होता है, यही लोग टूटते हैं, यही पूजा छूटती है। लेकिन सुनिए, भगवान का ना सजा नहीं होती, वो सुरक्षा होती है। कभी कभी भगवान कुछ करते ही नहीं, बस खामोशी। लेकिन याद रखिए, चुप्पी भी एक उत्तर है। जब शिक्षक चुप रहता है तो छात्र को खुद सीखना होता है। भगवान हमें निर्भर नहीं, जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। सच्ची प्रार्थना में कभी शब्द नहीं होते, बस आंसू होते हैं और खामोशी। अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो खुद को दोष मत दो, भगवान को दोष मत दो, सीख को पकड़ो। हर अधूरी प्रार्थना आपको थोड़ा और गहरा बनाती है। दोस्तों, भगवान हर किसी की सुनते हैं लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वो हमें खुश नहीं, समझदार बनाना चाहते हैं। अगली बार जब आपकी प्रार्थना अधूरी लगे तो ये मत पूछिए भगवान ने क्यों नहीं सुना, बल्कि पूछिए भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज टूट रहा है। ईश्वर आप सभी को धैर्य, समझ और सही मार्ग दे। धन्यवाद।